दारेश एकादश भाव में। दारेशे लाभ भाव स्थिते दारेर्थ समागम पुत्रादि सुखम अल्पम चाह जन कन्या प्रजो भवेत। तो अगर दारेश लाभ भाव में है तो क्या होगा, एज इट इज है। कहाँ क्या है, क्या क्या चीजें हम लोग को पता ही है कि ब्लेसिंग, जो ब्लेसिंग है, यानी शिवलिंग हमारा यहाँ पे हो गया है ना, शिवलिंग यहाँ पे हो गया, शिवलिंग यहाँ पे हो गया। तो इसकी ब्लेसिंग कहाँ यहाँ पे आएगी, और कहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहली ब्लेसिंग क्या है आपको, आपकी जो लाइफ है, लॉन्ग लाइफ होगी आपकी। लग्न की है उसकी, बुद्धि सही होगी, इस तरीके की बुद्धि जो है वो शार्प होगी, घी होगी आपके अंदर। हम्म, तो ये सब चीज होगी। यहाँ पे बेसिकली जो ये लिखा है, शत्रुओं से सदा धन कमाने वाला, तो शत्रुओं की जगह यहाँ पे क्या होगा, दारा से, दारा यानी पत्नी से। तो क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है कि सेवेंथ हाउस से पत्नी है या स्पाउस है, और वो इलेवेंथ हाउस है। इलेवेंथ हाउस आपको मालूम है हर भाव है, तो शिवलिंग आपका इलेवेंथ हाउस गया है, इनकम भाव में गया है। तो आपको पत्नी से एक नियमित इनकम, हमेशा इनकम, सदैव इनकम होगी, स्पाउस से इनकम होगी। और ऐसा बंदा जो है वो बहुत नाम कमा सकता है, फेम भी कमा सकता है, तो सारी चीजों पर। तो उसकी डिजायर कहाँ है, डिजायर उसकी कहाँ पे आ गई, डिजायर उसकी जो आ गई वो फिफ्थ हाउस पे हो गई, है ना। पत्नी, बच्चे, स्टूडेंट, कलीग्स, और ज्ञान, नॉलेज, इन सब चीज़ों पे आ गई। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। और शिव की ब्लेसिंग होती है उसको, तो उसको ये सब चीज़ें मिलती हैं। ये जब भी योग होता है तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं से अगर आपके माता पिता ने कुछ ना कुछ शिव की पूजा करी है, हम्म, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। तो प्रॉब्लम इनके, अगर जो फिजिकल प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, नाइन्थ हाउस में हो सकती है, यहाँ पे शारीरिक, शारीरिक। हम्म, और शारीरिक के बाद इनके जो शादी कहाँ से इनकी जा सकती है, यहाँ से। यहाँ पे इनको शादी का प्रोटेक्शन देखना होगा, शादी का प्रोटेक्शन। तो क्या करना है इसमें बेसिकली, हमको अपने नौकर से, शत्रुओं से, इन सब चीज़ों से देखना होगा कि हाँ हमको क्या चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है। इनकी मैरिड लाइफ कहाँ से प्रोटेक्ट हो सकती है, फोर्थ हाउस, सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस क्या है, स्पीच आपकी। तो अगर आपकी, तो अगर ये योग अगर कहीं पे भी है, तो किसी भी कुंडली में देखिए आप, ये योग है। हम्म? आप उससे कि ये पति पत्नी बात करें, आप देखेंगे अपने आप सुलझ जाएगा। अ, अगर सेवेंथ लॉर्ड और इलेवेंथ लॉर्ड का अगर कहीं जैसे योग भी है, तब भी आप देखिएगा अगर उनकी बातचीत होती है, ये सब चीजें होती हैं, तो काफी कुछ हद तक का जो चीजें हैं वो मेंटेन होती हैं। वो, तो ये चीज है। और धर्म कहाँ है, सेवेंथ हाउस में धर्म है, तो ठीक है अपना, जैसे उसमें तो पत्नी का धर्म और इस तरीके से अपना सारी चीजों पे कर रहे हैं। और पुत्रादि सुखम अल्पम, तो ये क्या चीज है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे उसमें कि डिजायर तो बच्चे हैं वहां पे, तो बच्चे होंगे सही में। और पुत्र का जो सुख है, पुत्र अच्छे होंगे, लेकिन पुत्रों का जो सुख है, पुत्रों की जो पुत्र हमारा ध्यान रखेंगे नहीं रखेंगे, वो अल्प है। ये क्यों, एनीबडी, कोई बता सकता है। हेलो, आवाज आ रही है। आ रही जी है। आ रही है, आ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब नहीं बता सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक का सब चीजें करी हैं, हमने अभी पिछले जैसे सेवेंथ हाउस वाले में और एक दो में हमने, जैसे सेवेंथ हाउस से अभी हमने एक चीज बिल्कुल नहीं करी, जो आप लोगों ने भी किसी ने ध्यान नहीं दी है, कि भाव से लॉर्ड, भाव से लॉर्ड अच्छा, लॉर्ड से भाव, सो सो।
तो भाव से लाड अच्छा होगा नहीं, पंचम भाव अच्छा होगा। तो जो भी ये बंदे होंगे उनको नॉलेज अच्छी हो सकती है, उनके बच्चे अच्छे हो सकते हैं, उनका फिफ्थ हाउस सब अच्छा होगा, लेकिन नाइन्थ हाउस से उनको प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो नाइन्थ हाउस से तो हो सकता है पिता से प्रॉब्लम आ जाए। या दूसरी चीज ये है कि बच्चे तो उनके अच्छे हों, लेकिन कल को उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हों कि बच्चों से, या तो वो खुद इतना होंगे नहीं, हमें बच्चों से कोई वो नहीं करनी है, बच्चों से कोई मदद नहीं लेनी है, कुछ इस तरीके से कोई ऐसा एटीट्यूड हो जाए उनके में, या कुछ भी इस तरीके से सब चीजों पे, तो मतलब बच्चे कहीं ना कहीं से मतलब जो होता है वो उससे बहुत सुख नहीं मिलता है ना। और ये फिर से एक बार योग होता है कि पत्नी ज्यादा इसमें मतलब बेटियां ज्यादा होती हैं, इस योग में बेटियां जो होती हैं वो ज्यादा होती हैं, कि जब भी ये योग होगा तो ये चीजों पे तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखनी है। और अ, इसको हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजों पे है। और अगर आपको अपना शादी का मेंटेन रखना है तो सिंपल अपनी पत्नी से बातचीत करिए। अगर आप अपनी पत्नी से बात नहीं करेंगे तो आपकी शादी पे निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ गलत इम्पैक्ट जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि आपका धर्म भाव जो है वो सेवेंथ हाउस है। ठीक है। बाकी माननीय होंगे सब चीजों पर, क्योंकि लग्न है, लग्न राइज कर रही है, तो जैसे इस तरीके से होगा, सब चीजों पे होगा, बहुत होगा। बात करेंगे तो अपनी पूरी करने की कोशिश करेंगे, वो सब चीजों पे होगा। और अपने एक जैसे लॉर्ड की जो पोजीशन है उसके हिसाब से अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित होंगे। ठीक है, तो ये चीजों पे हम लोग को ध्यान रखना है। दारेश इन 11th हाउस। अब ये कुंडली आप लोग देख रहे हो, इसमें दारेश जो है वो शुक्र है, और वो बैठा है हमारे 11th हाउस में, और वो देखो तो नीच का है। थोड़ा बहुत नीच भंग यहाँ पे भी हुआ है। हाँ? ये कुंडली जिसकी है, जहाँ तक की वो, अभी आप लोगों ने एक केस देखा होगा, एक उन्नाव के भाजपा के विधायक थे, और वो इस समय जेल एल में है। उन्हीं में से किसी की है, उस ग्रुप में से किसी की कुंडली है। मैं यहाँ पे नाम नहीं बताऊंगा। और तो ये सारी चीजें हैं उसमें, इसमें कहीं ना कहीं से वो सब चीजें रहती हैं, कहीं ना कहीं से अगर आप देखोगे तो बहुत कुछ जैसे चीजें इसमें मेंटेन करती हैं। इनकी जैसे बेटी है, और दो बेटी बेटी हैं, और पुत्र के लिए इन्होंने हमसे बहुत कहा था, तो जो है कुछ चीजें हमने कही थी, तो उसमें मतलब उस स्तर पे इनको नहीं था कि हाँ इतनी इतनी हम ये पूजा नहीं कर पाएंगे, तो हमने कोई बात नहीं। तो जब इनको जेल हुई थी तो, और सब चीजें पहले भी हुई थी, हमने अभी दो बार हुई थी, हमने अभी तीसरी बार भी होगी, तीसरी बार अभी इनको हुई थी, हुई है, मतलब इस समय बंद ही है। और ये सब चीजों पे नाइन्थ लॉर्ड इनका चंद्रमा है, शनि के संग में है, और उस पर राशि दृष्टि है। और शनि चूंकि वहां पे नीच का है, हमने कहा नीच जो है वो पैसा ज्यादा दे, नीच का है पैसा ज्यादा दे सकता है आपको। वो तो अब बहुत पैसे वाले हैं, और जो सबसे ज्यादा इनका जो पैसा आया है वो जो आया है वो शनि से आया, शराब से आया है। हम्म? और शराब से, और ये जितना भी जैसे नहीं पत्थर और ये मिट्टी के काम से, भट्ठे और ये सब चीजों पे, इनसे सबसे ज्यादा पैसा उसमें आया है। और चूंकि सूर्य है पॉलिटिक्स वगैरह से, सब चीजों से, ठेकेदारी से, सबसे, तो ये सारी चीजें जैसे उसमें इनकी कुंडली में बिल्कुल एप्लीकेबल होती है कि कहाँ से किस तरीके से। और वो, और कुछ मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी आई थी, तो उसका फिर हमने एक हल बताया था कि हाँ ऐसे करना है इनको। और वो, और आज की तारीख में चूंकि सब जगह जैसे नहीं कहते कि हम जब बार बार जेल हो इस तरीके से, तो इन्होंने अपनी सारी चीजें अपनी पत्नी के नाम पे करी हैं। कई चीजें जैसे इनकी हैं जो पत्नी के नाम पे, और इस तरीके का सब अ, उनके नाम पे काम है। क्योंकि कल को अगर जैसे नहीं होता या कोई केस हो जाए, कुड़ती है, इस तरीके से सब, तो अपना पत्नी के नाम पे है। और उसमें फिर पत्नी के संग अलग कुछ चीजें हम लोगों ने इस तरीके से कर दी थी कि अगर कुछ भी हो तो पत्नी वाली भी चीजें वो कभी भी कोर्ट के इस तरीके से ना हो। तो उसका एक कानूनी जो सिस्टम बना दिया था। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से इसमें रहती हैं। और तो वो है, बाकी सब चीजें जैसे इनके पास है। और
वो है, पत्नी इनकी अच्छी है। और लेकिन समस्या बस वही है कि थोड़ा सा, जैसे नहीं कहते कि, और ये सबसे मेन बात है, ये गलत फंसे हैं। तो गलत फंसे कैसे हैं, जैसे अगर आप जब अभी देखेंगे कि अ, जो यहाँ पे जो मतलब नरेश है वो 12th हाउस में है, तो अगर यहाँ देखेंगे तो शुक्र और बुध का परिवर्तन भी है। तो ये तो मजे की बात है कि 3 बार ये जेल गए, इसमें एक बार तो जेल इन्होंने सही था, इन्होंने एक एसपी के चाटा मार दिया था, उसमें तो खैर जेल था, और वो मुकदमा भी छूट गया, उसमें सब चीजें छूट गई थी। लेकिन बाकी जो दोनों बार जेल गए हैं, वो दोनों बार में इनका कोई भी रोल नहीं था, कुछ भी नहीं था, और ये जेल गए हैं। ये अपने देश की कानून व्यवस्था है, क्या कर सकते हैं उसका। For more such information, you can comment in the comment section below. Also, you can ask your queries. For more detailed information, you can also join our Jyotish course from our website, link is in the description. Subscribe to our YouTube channel for such informative content.